ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜେଲ୍ में मेरे मित्र ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କରିମୁ। ତାହେଲେ पाठर प्रश्न उत्तर। देहरादून जेल नेहरू जी को किस तरह अपना घर मालूम होने लगा। नेहरू जी देहरादून जेल में लगभग 14.5 महीने रहे। वे दीवारों, छत, कड़ियों के पत्ते अंग से परिचित हो गए। इतने लंबे समय तक रहने के कारण वे जेल को कोने कोने से परिचित हो गए थे। इसलिए देहरादून जेल उन्हें अपना घर जैसा मालूम होने लगा। जेल में दूसरे कार्य से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी को क्या अनुभव हुआ। जेल में दूसरे कार्य से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी प्रकृति को निकट हो गए। सामने आने जाने वालों जानवर और कीड़ों को देखकर उन्हें अनुभव हुआ कि उनका आंगन सूना और उजड़ा हुआ नहीं वरन जीवों से भरा है। खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से नेहरू जी को क्या निरंतर युद्ध करना पड़ता था। जो कीड़े मकोड़े नेहरू जी को दैनिक जीवन में किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए बिना रहते थे, नेहरू जी भी उनसे छेड़छाड़ नहीं करते थे। खटमल, मच्छर और मक्खियों नेहरू जी को परेशान करते थे, इसीलिए नेहरू जी को उनसे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। गिलहरी के बारे में नेहरू जी ने क्या लिखा। गिलहरी के बारे में नेहरू जी ने लिखा कि ये वृक्ष, जहाँ वृक्ष थे वहाँ गिलहरी के झुंड मजे से घूमते रहते थे। वे बिल्कुल नहीं डरती थी, साहस करके उसके पास आ जाते थे। उनकी अटखेलियां देखने में नेहरू जी को बड़ा आनंद आता था। लखनऊ जेल में एक गिलहरी आकर उनकी गोद में बैठ जाती थी। उन्होंने दूसरों से मिलकर गिलहरी 3 छोटे बच्चों को दूध पिलाकर बचा लिया था। विभिन्न जेल में नेहरू जी का किन किन जीवों से सामना हुआ। विभिन्न जेल में नेहरू जी का विभिन्न जीवों से सामना हुआ। देहरादून जेल में खटमल, मच्छर, मक्खियां, अन्य कीड़े, मैना के एक जोड़े, चिड़िया तथा कोयल से। लखनऊ जेल में गिलहरी से। नैनी जेल में तोते से। बरेली जेल में बंदरों, बिच्छुओं और सांपों से सामना हुआ। अलुमरा जेल को छोड़कर अन्य जेल में भी कबूतर का भी सामना हुआ। तरह तरह के जीवों के बारे में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किया। लेखक ने दैनिक जीवन में कुछ कीड़े कोई छेड़छाड़ नहीं करते थे, पर खटमल, मच्छर, मक्खियों से उन्हें लड़ना पड़ता था। गिलहरियों को खटमल, अटखेलियां, कोयल की कुहू कुहू, तोते की नोक झोंक, मैना की जोड़ी का चिल्लाकर भोजन मांगना, बड़े बंदर का साहस आदि कार्य उनके आनंद देते थे। वे बिच्छू और सांपों से सावधान रहते थे, पर दूसरों की तरह नहीं डरते थे। लेखक इन जीवों जंतुओं से भयभीत क्यों नहीं थे। लेखक जानते थे कि जीव जंतुओं से छेड़छाड़ न करने से वे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। जीव जंतुओं को स्नेह करने से वे मित्र बन जाते हैं। यद्यपि वे बिच्छू के डंक मारने से और सांप के काटने से डरते थे, फिर भी उनसे दूसरे जीव की तरह नहीं डरते थे। गिलहरी की बच्चों को बचाने का क्या उपाय क्या। गिलहरी के बच्चों को बचाने के लिए दूसरे कैदी उन्हें नेहरू जी की कोठरी में ले आए। जब पांडे ने चिंता जताई कि ये पता नहीं चबा सकेंगे,
जब पांडे ने चिंता जताई कि ये पत्ता नहीं चबा पाएंगे, नहीं रोटी का चूरा खा सकेंगे, तब दूसरे ने सुझाव दिया कि उन्हें बोतल से दूध पिलाया जाए। अंत में दूध भरी नली की चारों ओर रुई लपेटकर उन्हें दूध पिलाया गया। गिलहरी की नन्हे बच्चों को किस तरह दूध पिलाया गया? पहले शाही भरने वाली नली में दूध भरकर गिलहरी की नन्हे बच्चों को दूध पिलाने का प्रयास विफल हुआ। तब दूध भरी नली के चारों ओर रुई लिपटने से भी बच्चे गीली रुई से दूध चूस कर पीने में समर्थ हुए। इस प्रकार गिलहरी के नन्हे बच्चों को दूध पिलाया गया। गिलहरी के नन्हे बच्चों को किस तरह दूध पिलाया गया? पहले शाही भरने वाली नली में दूध भरकर गिलहरी के नन्हे बच्चों को दूध पिलाने का प्रयास विफल हुआ। तब दूध भरी नली के चारों ओर रुई लपेटने से भी बच्चे गीली रुई से दूध चूसकर पीने समर्थ हुए। नेहरू जी ने अमलोड़ा जेल में रहने वाले मैना के एक जोड़े के बारे में क्या लिखा? अमलोड़ा जेल में रहते समय नेहरू जी की कटोरी में मैना के एक जोड़े ने घोंसला बनाया था। नेहरू जी उन दोनों को सुबह शाम खिला पिला कर पालतू बना दिया था। अगर उन्हें सुबह या शाम खाना मिलने में देर हो जाती थी तो वे चुपचाप उनके पास बैठ जाते थे और जोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे, जो कार्य नेहरू जी को बहुत आनंद देता था। देहरादून जेल में नेहरू जी कैसे भूल जाते थे कि वे जेल में हैं? देहरादून जेल में सैकड़ों प्रकार की चिड़िया रहती थी। वे गाती, चहचहाती और मधुर ध्वनि करती थी। कोयल की कुहू सुनकर वे बहुत खुश हो जाते थे और भूल जाते थे कि वे जेल में हैं। बरेली जेल में बंदर के साहस की कैसा विजय हुई? बांधे गए बंदर के बच्चे को छुड़ाने के लिए एक बड़ा और मोटा बंदर एकाएक नीचे कूदा, साहस दिखाया और भीड़ पर आक्रमण किया। भीड़ डरी हुई और डंडे छोड़ भाग खड़ी हुई। बंदर बच्चों को छुड़ाकर शान से साथ ले गया। बरेली जेल के बिच्छू के बारे में नेहरू जी के क्या विचार थे? बरेली जेल में नेहरू जी के कटोरी में अक्सर बिच्छू घूमते थे। वे कभी कभी बिस्तर पर या किताब में मिलते थे। एकाएक नेहरू उन्हें उठा लेने पर भी उन्हें किसी ने डंग नहीं मारा था। एक बार एक जहरीला बिच्छू को उन्होंने बांध कर लटका दिया था, पर वो कहीं भाग गया था। नंबर 2 जाकि एक वाक्य बा दो वाक्य लेखा कोई चे। देहरादून जेल की उस कटोरी में नेहरू जी लगभग कितने महीने थे? लगभग 14.5 महीने। नेहरू जी जेल में क्या क्या चीजों से पहचान लगे थे? दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई केड़ियों पर। जेल में दूसरे कार्य से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी किसके अधिक निकट चले जाते थे? प्रकृति के अधिक निकट होते थे। किससे नेहरू जी को निरंतर युद्ध करना पड़ता था? खटमल, मच्छर और मक्खियों से। नेहरू जी को किसकी अठखोलियां देखने में बड़ा आनंद आता था? नेहरू जी को गिलहरी की अठखोलियां देखने में बड़ा आनंद आता था। नेहरू जी लखनऊ जेल में घंटों बैठे क्या करते थे? नेहरू जी लखनऊ जेल में घंटों बैठे पढ़ते लिखते थे।
गिलहरी के बच्चे पेड़ की टहनी से नीचे गिरने जाने पर उनकी माताएं क्या करती थी? गिलहरियों के बच्चे पेड़ की टहनी से नीचे गिरने जाने पर उनकी माताएं उनके पीछे दौड़ी हुई आती थी और उन्हें गेंद की तरह अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थी। नेहरू जी किसके लिए चिंतित होने लगे? नीचे गिरे हुए गिलहरी के नन्हे नन्हे बच्चों की रात होने पर भी जब माँ गिलहरी लेने नहीं आई तब नेहरू जी चिंतित होने लगे। कौन गिलहरी के बच्चों को उठाकर नेहरू जी की कटोरी में ले आया? कैदी गिलहरी के बच्चों को उठाकर नेहरू जी की कटोरी में ले आया। पांडे जी आते ही गिलहरी के बच्चों के बारे में क्या बोले? पंडित जी आते ही बोले, गिलहरी के बच्चे बहुत ही छोटे हैं, ना तो ये पत्ते चबा सकते हैं और ना ही इन्हें रोटी का चूरा खिलाया जा सकता है। जेल में किनका पालन पोषण करना कठिन हो गई थी? जेल में गिलहरी के नन्हे नन्हे 3 बच्चों को। गिलहरी के बच्चों के बारे में सब क्या परेशान थे? सब क्यों परेशान थे? गिलहरी के बच्चों को जल्दी दूध ना पिलाया गया तो वो बेचारे मर जाएंगे। नेहरू जी की कटोरी में किसने अपना घोंसला बनाया रखा था? मैने के एक जोड़े ने। अल्मोड़ा जेल में नेहरू जी को क्या सुनकर बड़ा आनंद आता था? अम्लोड़ा जेल में नेहरू जी को कोयल की कुहू कुहू सुनकर बड़ा आनंद आता था। बरेली जेल में क्या देखने के योग्य था? बरेली जेल में बंदरों का एक दल बसा हुआ था और उनकी किस्में देखने भाग्य थी। भीड़ पर किसने सीधा आक्रमण किया? भीड़ पर एक बहुत बड़े और मोटे बंदर ने सीधा आक्रमण किया। नेहरू जी ने अपनी कटोरी में किसकी तलाश की? नेहरू जी ने अपनी कटोरी में भाग गए जहरीले बिच्छू की तलाश की। सांप के बारे में नेहरू जी के मन में क्या विचार थे? नेहरू जी सांप का स्वागत नहीं करते थे, किंतु उससे नहीं डरते थे। वे सांप के काट जाने से डरते थे। उससे अपनी रक्षा करना चाहते थे, किंतु उनकी हृदय में किसी प्रकार की घबराहट या भय पैदा नहीं होता था। 3 नंबर क जवाहरलाल नेहरू। ख प्रकृति से अटखेलियां, गोद, रुई, दूध, मैना, चिड़िया। साहस, बिच्छू, वे अंग्रेज के विरोध थे। प्रतिदिन एक सा, मित्र का। भाषा ज्ञान नंबर 1। मक्खियां मक्खियों की गिलेरिया नहीं तार किछि तार रूप लेखब जैसे कि एक वचन बहुवचन और वचन का कारक कही। नंबर 2, सुबह पक्षी घोंसले से बाहर निकलते थे। किछि दूर ये सब किसी वाक्य करब जैसे दूर पास निकट। शांति शांति अशांति, अपना पराया, देर जल्दी। 3 नंबर पेड़ के नीचे नेहरू जी बैठे थे। गिलहरी मुंह की ओर देखने लगी। कटोरी के अंदर सांप घुस गए। ये 3 नंबर दीजिए ताकि मिसे तमे नते वाक्य गठन करे तो लेखवार अछि। थिला प्रश्न उत्तर।